जय श्री राम। आज के वीडियो में आप जान पाएंगे कि भगवान राम को वनवास क्यों मिला, क्यों उन्हें 14 वर्ष का ही वनवास मिला और इसके पीछे का कारण क्या है। क्या कैकेयी है या कुछ और कारण था। तो अब मैं बता दूं कि जब भी भगवान धरती पर आते हैं यानी अवतार लेते हैं तो उसके पीछे उनका बहुत सा उद्देश्य रहता है। यानी किसी अगर पापी है उसका वध करना है और धरती पर धर्म की स्थापना करनी है। किसी को वचन दिए हैं मिलने का तो उससे मुलाकात करते हैं। किसी को वचन दिए हैं कि मैं तुम्हें इस जन्म में तारूंगा तो उसे भी स्वर्ग में भेजने का काम करते हैं। यानी बहुत सी चीज़ों को लेकर, यानी एक किसी कारण से वो धरती पर नहीं आते हैं, बहुत सारे कारण को समेट करके तब धरती पर आते हैं और उन सभी कारणों को पूरा करने के बाद फिर अपने धाम को लौट जाते हैं। इस प्रकार से हिंदू धर्म में रामायण भी एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान के जीवन और सीता के जीवन के बारे में उल्लेख है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। इन्हीं सब कहानियों में जैसा कि आप जानते होंगे कि राजा दशरथ ने एक युद्ध देवासुर संग्राम में कैकेयी को 2 वरदान दिया था और बोला था कि मांग लो जो चाहती हो, वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा कि समय आने पर मैं मांग लूंगी और उसी समय का उपयोग करके जब राम को राजा बनाने की बात चल रही थी, यानी यह निश्चित हो गया था कि कल सुबह सूर्योदय के समय राजा राम को राजगद्दी पर बैठा दी जाएगी, तो उसी समय रातों रात भगवान राम को वनवास और वो भी 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला। ये चीज़ें गूढ़ विषय है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। चूँकि कैकेयी तो राम से बहुत प्रेम करती थी, बल्कि यूँ कहें कि वह अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। फिर उसने प्रभु राम को इस प्रकार से वनवास क्यों भेजा था, इसके पीछे का कारण कैकेयी का ये त्रिया हठ नहीं बल्कि कुछ और था। कैकेयी को ये बात अच्छी तरह से मालूम था कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। उन्हें कोई साधारण मनुष्य समझता है तो समझते रहे, लेकिन राम से कैकेयी को बहुत सी उम्मीदें थी। तब सवाल उठता है कि आखिर कैकेयी राम को वनवास क्यों भेजा। राम का जन्म वो जानती थी कि रावण वध के लिए हुआ था। वो जानती थी कि ये जो है वो विष्णु के अवतार हैं। चूँकि वो बचपना में श्रृंग ऋषि की सेवा करती थी और श्रृंग ऋषि ने उसे यह गूढ़ रहस्य उसे बताया था, आशीर्वाद दिया था कि एक दिन स्वयं भगवान तुम्हारे गोद में खेलने आएंगे। तो इसी के कारण वो कैकेयी के यहाँ पधारे और कैकेयी उसे बहुत मानती थी। उसे पता चल गया था कि ये विष्णु के अवतार हैं, यानी श्रृंग ऋषि का कथन सत्य हुआ है। इसके बाद रावण का काम अधूरा रह जाएगा। रावण का वध करने के लिए आए हैं, इस कारण से रावण का वध नहीं होगा, क्योंकि वो अगर राजा बन गए तो उन्हें 14 वर्षों तक हिल डोल नहीं कर सकते हैं। और चूंकि 14 वर्ष की उस समय आयु रावण की बची थी, इसलिए वह चाहती थी कि जितना जल्द हो सके राजा राम वन को प्रस्थान करें और वहाँ जा कर के अपने शक्ति को जागृत करें, अपना जीवन शोध करें और तब फिर रावण का वध करें, यानी धरती से आसुरी शक्तियों का नाश करें, ऋषि मुनियों का यज्ञ संपन्न कराने में मदद करें और पृथ्वी का भार कम करें और धर्म की स्थापना करें। यही उनसे उम्मीद रखती थी, यही आशाएं थी कैकेयी की। और कैकेयी बहुत धार्मिक विचार की थी, वो गलत नहीं थी। हम लोग उसे रामायण में बहुत ही गलत पात्र मानते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी सारी घटना और ये चाहती थी कि भगवान राम जो हैं गद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि गद्दी पर बैठेंगे तो रावण का वध नहीं होगा, धरती का भार कम नहीं होगा और यहाँ धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से केवल दैत्यों का राज ही चलता रहेगा। कैकेयी नहीं, भगवान के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग कर यह समझाया था कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में कर पाएगा, तभी वह अंदर के घमंड को दूर करेगा, अपने शक्ति को जागृत करेगा और रावण को मार पाएगा। ये भरोसा था कैकेयी को राम पर। लेकिन
कैकेयी ये जानती थी कि राजा दशरथ जो हमारे पति हैं ये राम के पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, ये राम को कभी भी वनवास जाने के लिए नहीं कह सकते हैं, इसलिए उसे हठ करना पड़ा। और हठ करने के बाद उसने वरदान का आड़े लेकर के उसे भगवान को वन के लिए जल्द से जल्द प्रस्थान करने की योजना बनाई, यानी उसने वरदान का पूरा करने का समय आ गया था, इसलिए उसने भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास के लिए भेजने पर आमदा हो गई। वो जानती थी कि एक एक पल का देर रावण के लिए शुभ होगा और धरती का बोझ कम करने के लिए बड़ी ही परेशानी का समय आ जाएगा जब राम राजा बन जाएंगे। दूसरी घटना है कि इसके पीछे भगवान की स्वयं योजना थी। योजना ये थी कि मैं अगर राजा बन गया तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा, जिसे जिसे मैंने वचन दिया है मिलने के लिए, जिसे वचन दिया है परलोक सिधारने के लिए, जिसे वचन दिया है धरती को कि बोझ कम करेंगे, ऋषि मुनियों का जग और तप को संपन्न करने के लिए आसुरी शक्तियों का विनाश करेंगे। इसके लिए प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और इसीलिए उन्होंने अपनी योजना बनाई बन जाने का और मंथरा के जिह्वा पर सरस्वती का वास कराया। सरस्वती से अनुरोध किया कि आप मंथरा के जिह्वा पर जाकर वास कीजिए और स्वयं उसे कहिए कि मेरे को वो वनवास में भेज दे। इसलिए प्रभु हरि ने योजना तैयार की और सभी बातें सरस्वती को बताई कि क्यों और क्या क्या मंथरा को समझाना है। तो मंथरा के जिह्वा पर बैठ करके राजा राम ने अपनी योजना को सफल बनाया। जब कैकेयी राम अयोध्या का राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा, ये कैकेयी को लगता था, इसलिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के सम्राट ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने और इसके लिए राम को अपनी सभी इंद्रियों को समस्त इंद्रियों को शोधित करना होगा, अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा, अपनी शक्ति को जगाना होगा और तब वो रावण को का वध कर सकेंगे और पृथ्वी का भार बोझ कम कर सकेंगे, धर्म की स्थापना कर सकेंगे। एक और कहानी है राम को बन जाने की। एक बार की बात है कि एक सुंदर कन्या को देख करके ऋषि नारद मुनि को इच्छा जागृत होती है कि इससे मैं शादी कर लेता तो बड़ा मेरा जीवन सुखमय होता। और इस कारण से उसका स्वयंवर के समय नारद मुनि दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे विष्णु, मुझे हरि जैसी छवि दे दीजिए। भगवान विष्णु अपने भक्तों का कभी अहित होने नहीं देते हैं। चूँकि नारद को हमेशा आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का वरदान था और उन्होंने भी प्रण लिया था, तो फिर ब्रह्मचर्य टूटने के लिए भगवान विष्णु कैसे अपने भक्त को मजबूर कर सकते थे। इसलिए उन्होंने हरि की छवि जब मांगी तो हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु और बानर। तो भगवान विष्णु अपना रूप तो नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने बानर का रूप दे दिया नारद मुनि को और नारद मुनि खुशी खुशी उसके स्वयंवर में जाकर के भाग लिए। जब चारों तरफ से घूम करके नारद मुनि के गले में वह माला नहीं डाल पाई तो किसी के कहने पर जब उन्होंने अपना चेहरा देखा तो देखा कि मेरा चेहरा तो बानर का है। इस पर वो बहुत क्रोधित हुए और गए विष्णु के पास। भगवान विष्णु उस समय बैठे हुए कुछ सोच रहे थे कि तभी वहाँ पहुँचते हैं नारद मुनि और उन्हें श्राप देते हैं कि हे विष्णु, जिस प्रकार आज मैं उस कन्या के मोह में तड़प रहा हूँ, इसी प्रकार आप एक दिन लक्ष्मी के वियोग में तड़पेंगे और उस तड़प को आपको सहन करना पड़ेगा लंबे समय तक और इसके बाद यही बानर रूप आपका सहायता करेगा तो आप लक्ष्मी से मिल पाएंगे। ये बहुत बड़ी कहानी है और इसी कारण से भगवान राम को वनवास जाना जरूरी था और सीता का हरण होना भी जरूरी था। चूँकि राम और सीता में वियोग होना था तभी नारद मुनि का श्राप जो है सो सफल होता। इसके अलावा अगली बात है कि आप जानते हैं कि जब किसी पर शनि का प्रकोप रहता है तो उसके लाइफ को पूरी तरह से उथल पुथल कर देता है।
यहाँ तक कि कभी किसी केस में समाप्ति भी कर देता है। क्योंकि भगवान राम का जब राज्याभिषेक होना था उस समय राम के ऊपर शनि का प्रकोप चल रहा था, शनि का महादशा चल रहा था, और इसी कारण भगवान राम को वनवास जाकर के वहाँ के कष्टों को सहना पड़ा और उन्हें वहाँ जाकर के रावण का वध करना पड़ा। दोस्तों 14 वर्षों का वनवास आपको महाभारत में भी मिलेगा, जिसमें पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी 14 वर्षों तक उन्हें भी जंगलों में खाक छानना पड़ा, यानी भटकना पड़ा। दोस्तों जब राजा राम का समय था, यानी राम जब जन्म लिए थे, उस समय मनुष्यों की आयु बहुत लंबी होती थी, इसलिए शनि की दशा भी लंबी होती थी, यानी वह शनि की दशा उनके ऊपर 14 वर्षों तक बनी रही। और इसी कारण से अगर कहें कि साधारण बात में समझें तो शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवध से वन में जाकर भटकना पड़ा। लेकिन जब राजा राम यानी वनवासी राम कहिए, जब जंगल में भटक रहे थे सीता के खोज में, उस समय फिर आपका शनि का दशा रावण के ऊपर आ जाता है और इसी कारण से रावण पूरे खानदान के साथ भगवान राम के हाथों मारे जाते हैं। इसके पीछे एक और घटना है जो हमें सामान्य नहीं बल्कि एक रहस्य जान पड़ता है। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो उस समय उस स्वयंवर में बहुत सारे राजे महाराजे पहुँचे थे, उसमें रावण भी पहुँचा था। लेकिन रावण अथक प्रयास किया, इवन तोड़ना तो बाकी रहा, वो उसने हिला भी नहीं सका। इस कारण से वो उस धनुष से बहुत क्रोधित हुआ और देखते ही देखते श्री राम प्रभु ने उस धनुष को चुटकी बजाते ही उठा करके तोड़ दिया। तो वो रावण को लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये विष्णु के अवतार हैं, और तब वहाँ से वो गुस्से में आ करके अपने श्रीलंका को चला गया, अपने धाम को चला गया, यानी अपने महल को चला गया और उसने ये योजना रचना शुरू की कि किस प्रकार से भगवान विष्णु जंगलों में आए और उनसे मैं युद्ध करूं, और युद्ध में मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार उनके हाथों मारा जाए, ताकि हम सभी परिवारों का आसुरी योनि से मुक्ति मिल जाए। तो रावण तो राम का बहुत ही बड़ा भक्त था और उसका भाई एक विभीषण थे, छोटा भाई, वो भी राम का बहुत बड़ा भक्त थे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी योनि नहीं थी, उनकी प्रवृत्ति आपका साधु जैसा प्रवृत्ति थी, इसलिए वो बच गए और अंत में रावण के मारे जाने के बाद वो राजा बने। और इसी कारण से रावण ने भगवान राम के वन में आने की जब सूचना पाई तो उसने उनसे रार ठाड़ने की योजना बनाई और सीता का हरण किया, ताकि फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था। वो सीता को तरह तरह से यातनाएं दे रहा था और जांच कर रहा था कि क्या वाकई में ये लक्ष्मी की अवतार हैं। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि वाकई में ये लक्ष्मी के अवतार हैं और राम जो है सो वनवासी नहीं, मनुष्य नहीं, विष्णु के अवतार हैं, तो उसने युद्ध के लिए युद्ध का अपना तैयारी शुरू किया और भगवान राम के साथ युद्ध में उसके साथ उसके सारे परिवार मारे गए। दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आपको क्या जानकारी मिली, कैसी मिली और कैसा लगा है आपका ये वीडियो, इसके लिए आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। और कुछ जानकारी जो हमने दी है उस पर आपको कुछ कहना है, कुछ कमेंट करना है तो अवश्य कमेंट करिएगा, मैं जवाब दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।